आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की आवाज न्यूज चैनल। दूदू विधायक व राजस्थान सरकार उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दूदू में स्वागत किया गया तथा दूदू में अजमेर रोड स्थित अन्नपूर्णा गार्डन में आयोजित दूदू विधायक एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दूदू किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष एवं एबीएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर बलदेव महरिया और अशोक पूनिया द्वारा भी माला व साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया ने उप मुख्यमंत्री को किसानों की मुख्य मांग खेतों को पानी, फसल और दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी पर किसानों की आवाज उठाने के लिए भी आग्रह किया। साथ ही दूदू कृषि मंडी में प्रताड़ित किसानों को व्यापारी द्वारा लूटा गया पैसा वापस मिले, इसके लिए भी बात रखी। इसके अलावा निजी अस्पतालों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए बात की। आमजन को लाभ दिलाने के लिए भी कहा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पुलिस प्रशासन एवं समस्त राजस्थान सरकार के कर्मचारी अधिकारी गण को लगाया गया तथा फटकार लगाई तथा 2 तथा 5 साल पहले जो व्यक्ति विशेष काम करते थे वह काम दूदू में नहीं चलेगा। जनता के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष का नाम से कोई काम नहीं होगा। मैं दूदू विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जो 1.5 महीना ही नहीं पूरे 5 साल आपने संकट झेलते हुए और आपने जो मेहनत कर पसीना बहाकर जो आपने इस सीट की विजय हासिल की है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके चरणों में नमन करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत से आपने ये सीट जिताई है और आपके इस वोट की कीमत को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे प्रदेश के हमारे राष्ट्र के नेता सम्मान्य जेपी नड्डा ने और सबने आपके इस कीमत, इस वोट की पहचान कर आपको जो दायित्व दिया है, प्रदेश ने आपके इस वोट की कीमत को पहचान कर जो दायित्व दिया है, वो दायित्व आपको दूदू को ही नहीं दिया है, वो दायित्व आपको 200 विधानसभा का दिया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपने ये इतिहास रचा है, जो ये दूदू के लिए इतिहास है और इस इतिहास में आपको इन 200 विधानसभाओं को, पूरे राजस्थान को आपको देखना है। इसलिए आप पे वो नेतृत्व, वो प्रधानमंत्री जी ने आप पे विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें कायम रखने के लिए हमें 36 कौम को साथ लेकर हमें भाईचारा से, प्यार से और इस राजस्थान की किस तरह से सेवा करनी, किस तरह से राजस्थान को आगे लाना है, ये जिम्मेदारी आप लोगों पर सब पर है। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप जिस प्रयास से और जिस मेहनत से काम कर रहे हो, निश्चित रूप से आपकी मॉनिटरिंग हर जगह पे चल रही है, हर जगह हो रही है, इसलिए आप पे ये विश्वास किया गया है। मैं इस मौके पर आप लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर और 36 कौम साथ लेकर और मेरे साथ रहकर आप मुझे मेरा साथ देंगे। निश्चित रूप से हम इस राजस्थान में आपका इस दूदू का नाम हो, ऐसा काम हम सबको मिलकर करना है। हम किसी भेदभाव से नहीं, हम उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने इन पिछले 5 साल में हमारे लोक कल्याणकारी योजनाएं राष्ट्र की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, उस विजन के तहत में उन्होंने हर अंतिम व्यक्ति तक जो लोक कल्याणकारी योजना जो पात्र व्यक्ति था उसको पहुंचाने के लिए चलाई गई थी, उन 5 सालों में इन्होंने रोकने का काम किया है। हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि उन योजनाओं को हम एक एक योजना को उस पात्र व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए, ये जिम्मा हम सबको लेकर चलना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, मैं मंच को भी निवेदन कर रहा हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों को निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब मिलकर हमारे उन अंतिम बैठा व्यक्ति को किस तरह से हम मुख्य धारा में लाने का काम करें, इस पर हम सबको मिलकर काम करना, सबका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए हमारा वो आदमी जो हमारे से पीछे रह गया,
जो आदमी हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना को वो ले नहीं पा रहा, उस आदमी तक हम पहुंचाने का काम करें। इसलिए आपसे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन मेरा यही रहेगा, आगे आप लोगों को जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर बखूबी से निभाएं, यही मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप लोगों ने जिस तरह से 36 कौम ने मेरा साथ दिया है, रात दिन साथ दिया है, हमारे पक्षकारों ने, वकीलों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, यहाँ वाले कर्मचारियों के लिए नहीं जो लग रहे उनके लिए नहीं, जो हमारे यहाँ के कर्मचारी उनके लिए कर रहा हूँ, जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने जो सहयोग दिया है, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और इस मौके पर मैं यहाँ के प्रशासन को देख रहा हूँ, आज भी देखा है मैंने, यहाँ के इंचार्ज को देखा, यहाँ के एसपी को देखा है मैंने, अभी तक देखा नहीं वो एसपी कैसा है। मेरे पास डीजी आ गया, मेरे पास आईजी आ गया, लेकिन उस एसपी के मैंने दर्शन नहीं किया। ऐसा एसपी, उसका प्रोटोकॉल क्या क्या होता है। लेकिन इन अधिकारी और कर्मचारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस जनता की सेवा करने में कोई कसर छोड़ दी आपने, कि हमारी जनता, आप जिस तरह से 5 साल आपने जिस तरह से किसी व्यक्ति के आप व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता बनकर काम किया, आपने 5 साल इस जनता का काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने बोरी बिस्तर बांध के यहाँ से निकल। यहाँ का इंचार्ज मैंने देखा, उससे यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये कार्यकर्ता वाला लाइन ऑर्डर, अभी हटाओ उसको, अभी हटाओ। ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, जो व्यक्ति इस तरह के यहाँ पे आकर हमारी जनता के साथ अन्याय कर रहे, जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कान खोल के सुन लेना। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं, इस पब्लिक की सेवा करने की जरूरत है। इस पब्लिक की सेवा करके ही मैं जब तक आपको चैन से छोड़ूंगा नहीं, जब तक ये हमारी यहाँ की विधानसभा की जनता एक एक आकर ये नहीं कह दे कि हमारा अमुक कार्य अमुक टाइम पे हो गया है। वरना अब वो दिन गए जिसके लिए आप काम करते थे, वो आदमी अब यहाँ नहीं आ पाएगा आपको। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों को भगवान भी जवाब लेगा आप लोगों से। आप लोग इस जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप इस जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। यहाँ की आंगनबाड़ी की जिनका काम क्या था, उन्होंने क्या काम किया। आप किसी पार्टी किसी व्यक्ति का प्रचार यहाँ के कर रहे थे, कई कर्मचारी यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। अरे जो जनता ने आपको जो काम सौंपा है, सरकार ने जो आपको काम सौंपा है, इस जनता की सेवा करने का काम सौंपा है। और इस जनता की सेवा में अगर आपने कहीं भी कोताही बरती तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, ये सरकार तो माफ करेगी नहीं आपको। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का ढिलाई कर रहा, इस तरह की ढिलाई बरत रहा है, वो यहाँ से अपने आप निकल जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और आप लोगों ने जो मेरी देवतुल्य, इन जनता ने, इस देवतुल्य मेरे मतदाताओं ने जो मेरा साथ दिया, मैं उनको हाथ जोड़ उनके चरणों में नमन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।